आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके श्रद्धेय महावीर सिंह जी साहब, राजस्थान की विधानसभा के लगातार छठी बार के विधायक, सरकार के पूर्व मंत्री, और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में थोड़े से बहुत जेंटलमैन लोगों में से एक आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, समस्त अधिकारीगण, मातृशक्ति, आदरणीय राजवीर जी, जिनका शानदार हम सब ने वक्तव्य सुना और हम सब ने सुना, सीखा, समझा। मैं जो सन 47 के बाद से जैसी मालानी है, थोड़ा सा संक्षेप में, ज्यादा लंबा नहीं करके कहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को, छात्र प्रसाद फाउंडेशन को, आदरणीय महावीर सिंह जी साहब, कि आपने जयपुर में ये विचार किया कि मल्लार जी बाप जी के पास मालानी की बात, ये सब जयपुर में, तो ये हम सब मालानी वासियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। जितना आपका साधुवाद करें उतना। मालानी की वीरता, मालानी के वीर पुरुष, पितृ पुरुष के बारे में राजवीर साहब ने बड़ा डिटेल में आप सबको बताया। दरअसल मालानी है क्या? कोई जमीन का टुकड़ा है। क्यों हम सब जो है मालानी पे घमंड करते हैं, गर्व करते हैं? तो कुछ वहां के जीवन मूल्य जो मालानी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब कुछ अंशों में तो आज भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जमाने का जो प्रवाह है वो सब जगह है। तो ठोस जो बुनियाद है मालानी की, एक तो हमारे वहां का आदमी राजवीर जी थोड़ा कम दिखावे का, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि आजकल तो आप सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं सब उसमें, लेकिन फिर भी कोशिश में कम दिखावे का होगा। जितनी उसके पास है उससे वो कम दिखावटी होगा, सादापन उसमें है। अभी हम रूपादी जी का भजन सुन रहे थे। ईश्वर भक्ति वहां सामान्य चलन है। सुबह सुबह पुराने बुजुर्ग, महिलाएं माला फेंकती है, प्रभातियां हैं, भजन है, महिलाएं सत्संग करती है। तो ईश्वर भक्ति वहां के जीवन मूल्य का एक बिंदु है, जो राजा से लेकर रंग तक सभी इसमें रहे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रावण की उपाधि जो है कोई फ्यूडल टाइटल नहीं, वो जो है संतों ने हमको दिया, संतों के आशीर्वाद से राज पड़ा। फिर सेल्फ प्रोजेक्शन की भावना वहां के आदमी में कब मिलेगी? ये मालानी का बेसिक जीवन मूल्य है कि अपने आप को जो है ज्यादा दिखाने के भरोसा नहीं करता। और न्याय बुद्धि और पक्षपात नहीं। न्याय बुद्धि क्या है? आज हम देखते हैं बड़ा इस बात का फैशन आ गया कि अपनी जाति के आदमी का पक्ष लेना है, अपने परिवार का पक्ष लेना है। ये न्याय बुद्धि वहां गांव की सामान्य पंचायती पे भी आज मालानी में आपको मिलेगी कि यदि घर का बेटा भी यदि गलत कर रहा है तो उसके प्रति 10 आदमी खड़े होकर कहेंगे कि तुम गलत। जो पक्षपात रहिता है, न्याय बुद्धि, ये वहां के ये कुछ थोड़े से जीवन मूल्य मैंने बताए जो वहां मालानी में आज भी कमोबेश है, जिसके कारण से ये इलाका अलग है। हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार, आप भी जानते हैं, कल उनका देहावसान हो गया, नारायण जी बारे, वो एक बढ़िया किस्सा कहते थे कि बाड़मेर आपके मालानी को यदि करना हो तो बस से आप शुरू हो। तो बाड़मेर में बस में कोई यात्री बैठ गया और महिला, बच्चा, बच्ची, बुजुर्ग खड़ा है, तो वो खड़ा होकर बिना कहे उसको सीट दे देगी। जोधपुर गाड़ी पहुंचेगी तो जोधपुर वाला थोड़ा सा आगे तो वो सीट नहीं देगा, वो कहेगा, बड़े प्रेम से कहेगा, थोड़ा पराने सरको सा। अजमेर आएगी तो थोड़ी बोली और अक्कड़ हो जाएगी कि थोड़ा परे बैठ। और जयपुर से आगे गाड़ी निकलेगी तो आपको हाथ पकड़ के सीट से उठा देंगे। ये फर्क वो हमेशा कहते थे। तो मुझे लगता है कि कमोबेश ही बात ठीक है। अब वहां आजादी के बाद जो ग्रेट लोग हुए, जिनकी देश के ऊपर जो है बड़ी छाप रही, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर, समाज के ऊपर, आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, तनसिंह जैसा ग्रेट थिंकर मालानी ने आजादी के बाद दिया। कितनी दुश्वारियां थी, कोई पढ़ने की सहूलियत नहीं। उस जमाने में नागपुर जाना, आज तो हमको हवाई जहाज का एक टिकट लेके और आदमी घंटे 2 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन उस समय नागपुर जाके LLB करना, पढ़ना, फिर एक विचार लाना। मेमोरी पार्लियामेंट के मेंबर हुए, असेंबली में आए। बाड़मेर में पुष्पेंद्र सिंह जी साहब 3 लीडर ऑफ अपोजिशन दिए।
धन सिंह जी साहब असेंबली में रहे, हमारे हेमाराम जी रहे, और जसवंत सिंह जी साहब जो है वो राज्यसभा में रहे। तो एक छोटी सी जगह से आजाद भारत में अलग अलग सदनों में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रहना, ये भी एक बड़ी बात है। उसके बाद में वहीं उसी इलाके में किसान वर्ग में चेतना लाने के लिए रामदान जी, जो एक बार असेंबली के मेंबर रहे वहां से बुढ़ा मलानी से, आप देखो कि किसान वर्ग की हालात, उनको शिक्षा का प्रबंध नहीं था। 25-25 पैसे इकट्ठे करके उन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया, 25 पैसे। और उनकी जो वाइफ थी रामदान जी की, जो इनकी गंगाराम जी की मदद थी, वो दर्जनों बच्चों को पीस के आटा खिला के उन्होंने उन गरीब कमेरे वर्ग के बच्चों को पढ़ाया। तो ये उस आज वो नींव लगी कि आज पश्चिमी राजस्थान में किसान वर्ग के बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में, ये सब उन लोगों का त्याग है, रामदान जी का। उसके बाद गंगाराम जी आए, वो 8 टर्म पॉलिटिशियन रहे। आप देखोगे जैसे हम पुष्पेंद्र सिंह जी साहब की आज तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपके साथ तो रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब बड़े शांत मिजाज के, कभी उनसे आप व्यर्थ की बात या किसी को जिस तरह की आज ये आर्स बयानबाजी है, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण करना, ये उनके मिजाज में नहीं रहा। धनु सिंह साहब के साथ मंत्री रहे लंबे समय तक, 8 बार के एमएलए रहे। एक हमारे इलाके में हादी साहब रहे, अब्दुल हादी, तो उनके बारे में ये कहावत थी कि वो बहुत मितव्ययी थे। तो ये जो साइकिल रिक्शा बहुत है जयपुर में, उनको देख के साइकिल रिक्शे वाला भी कहता था कि बाबा 5 रुपए में भी पैसे छुड़वाए, और तोल के भाव कपड़े लेते थे। 7 बार के एमएलए थे, तोल के भाव जो कपड़े मिलते हैं गाड़ी पे, वो अपने बच्चों को, इतना उनका गांधी विचार था। तो फिर बिरदी चंद जी हुए, वो भी उतना ही सादा मिजाज थे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे, आजादी से पहले गांधी जी के संपर्क में आए। ये वो बड़े लोग हुए जिनका आज भी जनमानस में प्रभाव। उसके बाद में आप जुडिशरी सर्विस में हमारे वहाँ लक्ष्मण सिंह जी विराजे हैं, आपके परिवार में राहुल अमर सिंह जी साहब। जुडिशरी की शुरुआत ही हुई, पहले जज हो गए, उसके बाद में विधायक विराजे। और पचपदरा है आपके पास में, वहाँ एक सर्किल है गुलाब जी सालेचा। तो उस जमाने में उन्होंने कोई भी ऐसा सामाजिक, वो जो आपके शेखावटी में तो बड़ी वृद्ध परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से भामाशाह ने सार्वजनिक काम बहुत कम किया है। तो गुलाब जी सालेचा हमारे आजाद मालानी में बड़े भामाशाह थे। उसके बाद में हमारे जिले में एकमात्र पद्मश्री मगराज जी जैन, ये अनवर जी वगैरह ये सब जैसलमेर में हमारे यहाँ रहते लोग, इनको भी बाड़मेर का मानते हैं, वैसे रिश्तेदारी वगैरह सब बाड़मेर। लेकिन मगराज जी जैन जो है, उन्होंने गरीब जो क्राफ्ट्समैन जितने थे उनके लिए वास्तव में काम किया। एक टीचर थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला एज ए टीचर, आदर्श टीचर भी थे, और बाद में उनको पद्मश्री। आजकल तो पद्मश्री मैनिपुलेशन जैसी चीजें हो गई, लेकिन उस समय जो है वास्तव में काम करते उनको मिलता था, तो वो काम करके। फिर आप फौज के अंदर अपन पुरानी बहादुरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फौज की बात करें तो अनवर सिंह जी साहब को जो है महावीर चक्र मिला। 71 की लड़ाई उन्होंने पूरी जीती। टैंक की जो लड़ाई हिंदुस्तान में आज उसके तौर तरीके हैं, वो आज भी जो अनवर सिंह साहब ने इजाद किए, वही तौर तरीके आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। और करीबन 30 के करीबन अब तक हमारे मलानी इलाके के सरहद पर शहीद हुए। और गैलेंट्री अवार्ड जो है, एक तो शौर्य चक्र हमारे महावीर चक्र मिल गया अनु सिंह साहब को, शौर्य चक्र धर्माराम जी जाट को मिला, और एयरफोर्स में जगवाल सिंह जी राठौड़ जो थे उनको शौर्य चक्र मिला। एक अभी लिविंग में है हनुमान जी सारंग, उनको भी शौर्य चक्र मिला। और अशोक चक्र हमारे वहां 71 की लड़ाई में रेलवे लड़ी, ये बहुत कम जगह आपको हुआ कि रेलवे के लोगों को अशोक चक्र मिला। तो प्रताप चंद जी भार्गव थे, उनको अशोक चक्र मिला। फिर चेतन जी सारण थे खड़ीन के, उनको अशोक चक्र मिला। एक रूपचंद जी थे, उनको शौर्य चक्र मिला। एक सिविलियन के अंदर इतिहास है, 71 की लड़ाई में पहला सिविलियन किसी को शौर्य चक्र मिला। ढोक गांव है चौटन के पास, वहां के सरपंच थे जगपाल सिंह जी सोला। तो ये भी एक माला है। उसके बाद 3-4 लोगों को और मिला है, कुल मिला के पूरे भारत में 3-4 को मिला, लेकिन पहला सिविलियन जो शौर्य चक्र 71 की लड़ाई में उनके योगदान के लिए चतर सिंह जी सोडा ढोक के सरपंच थे, उनको मिला। और इसके सिवाय 71 की जंग में जिनका योगदान रहा, मनोज सिंह जी बाकासर, लक्ष्मण सिंह जी छाछरो, एम सिंह जी चोटन, भीम सिंह जी सुंदरा, ये सब लोग फौज के साथ में हथियार लेकर के और सहयोग किया। अंग्रेज से लड़ने में श्याम सिंह जी जो चोटन के थे, वो अंग्रेज से लड़ने के कारण शहीद हुए। और बाड़मेर के रावल भभूत सिंह जी को
ये भी आपके उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। उनको जेल हुई, कच्छ भुज में अंग्रेजों ने उनको जेल में रखा। फिर राइटर और कवि कोर्स जो आजादी के बाद के हुए, आजादी से पहले तो ईश्वरदास जी का नाम तो सब सुन रखे हैं, लेकिन आजादी के बाद धन सिंह जी लेखन के मामले में भी वो सर्वश्रेष्ठ रहे। पहला अखबार बाड़मेर का उन्होंने निकाला, पहले पत्रकार वही रहे। जसवंत सिंह साहब का जो लेखन है आज भी दुनिया रेफरेंस के लिए उसका उपयोग करती है। बाड़मेर का एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में फेलो प्रोफेसर के नाते जाते रहे, तो उनका लिखा हुआ सब जगह जहां भी थिंक टैंक्स है दुनिया के माने हुए वहां छपता रहा। नार सिंह जी साहब ने स्थानीय जो इतिहास था, संस्कृति था, उस पर अनुवाद करना, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसी आज आप लाइट में ला रहे हो वैसी बहुत सारी चीजें वो भी लाइट में लाई। फिर हमारे जुझार दान जी रोहिया हुए, उनके छंद तो आज भी आप सुनो तो जो है आपका कंपकपी छूट जाए शरीर में। एक अनूपदान जी झणकली हुए, वो अनपढ़ थे लेकिन टिंगल का इतना उम्दा साहित्य उन्होंने रचा। फिर भंवरदान जी थे झणकली के, उन्होंने तो समकालिक जो व्यवस्था थी उसके ऊपर खूब अच्छा व्यंग्य लिखा है, बहुत शानदार, चाहे चुनावी व्यवस्था हो, दूसरी चीजें हो उन पर। आंसू कविता तो आपको हमारे गांव गांव में आज भी, और आपके तो सारे स्टूडेंट है इसलिए आप हमसे ज्यादा जानते हो, जो टिंगल साहित्य रचनाएं आज भी जारी है, लिखते हैं। ये जो गीत संगीत भजन की जो समृद्ध विरासत है, ये हमें इस बात का घमंड है कि इतनी समृद्ध विरासत जितनी मालाड़ी में है उतनी राजस्थान के अन्य इलाकों में है जरूर। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन इतनी समृद्ध, इतनी दुश्वारियों के बावजूद जो डेवलप हुई है, इतना गहरा संगीत, ताल, लय, लोग इसको फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत कहते हैं, जबकि वास्तव में ये पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत है। इनको गाने वालों को पता नहीं कि हम कौन सी राग गा रहे हैं, इन्होंने अपनी लोकल शैली विकसित कर दी। जैसे हम इतिहास में कई नाम चेंज हो गए, वैसे पूरा का पूरा ये शास्त्रीय संगीत है। प्रभातियां हैं, भजन अभी हम सुन रहे थे रूपादी जी का ये रचित, झिड़ो मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है ईश्वर का, और वो कह रही है कि नीम तो खारा है लेकिन नींबोड़ी मीठी होगी, इसमें मिश्री किसने मिला दी। यानी वो परमेश्वर कितना ताकतवर है कि जो खारा पेड़ है उसको भी मीठा कर सकता है, तो ईश्वर की महत्ता को गाया है। ऐसे ही योग साधना की सारी हमारे वहां जितने भजन है, यदि उनके शब्द हम देखेंगे तो योग साधना, गीता में जो कुछ लिखा है वो सारा उन भजनों में उतारा हुआ है। और बहुत थोड़े से वाद्य यंत्रों के साथ, कमाइचा है, वीणा है, थोड़ी बहुत करताल है, उनके साथ में ये सारी चीज। फिर आज सब जगह लड़ाइयां हैं जाति धर्म की, इसके नाम। हमारे इलाके में सबसे बड़ा बॉर्डर है अपना राजस्थान का, मलानी से लखनऊ बॉर्डर है, खूब पर्याप्त मात्रा में मुसलमान भी रहते हैं। देश की आजादी में सारे बॉर्डर्स पे दंगे फैले, ट्रेनें कट कट के भर के आई, एक व्यक्ति का नाखून जो है वो नहीं मिटा। तो ये यहाँ की इलाके की संस्कृति, एक भी व्यक्ति का मौत नहीं हुआ, और बहुत थोड़ा माइग्रेशन, जिसको अपन कहते हैं कि मतलब कोई सैकड़ों की संख्या में लोग गए होंगे, कोई माइग्रेशन यहाँ से मुसलमान का नहीं हुआ। और आज भी देश की आजादी के इतने वर्ष के बाद भी टिल टुडे कोई दंगा नहीं। खूब पशुपालन, एक दूसरे के आना जाना, उठ बैठ, पंच पंचायती, सब में हम साथ है। पंजाबी में एक कहावत है ना कि हंसना भी साझा, रोना भी साझा, तो वो अभी तक तो है। अब हम जो ये काले केसों की पीढ़ी आई है, इसके सामने ये चुनौती है कि उसको कैसे हम बचा के रखें, क्योंकि ये जो वोट का तेजाब है, राजनीति की तेजाब है, ये सारा तेजी से इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पशुपालन में आप फरमा रहे थे, घोड़ों का उदाहरण दे रहे थे, गाय, ऊंट, घोड़ा, इसको पालना साहब बड़ा मुश्किल है। आज आप शेष राजस्थान तो उस थैली के दूध और डिब्बाबंद घी की तरफ चला गया। अभी भी हम लोग जो है इस मुश्किलात में भी गायों को लेके बैठे हैं, घोड़े ऊंट भी लेके बैठे हैं। तो आप ये समझो कि लोग हमारे कितने परंपराओं को लेके जागरूक है। दुख पा करके, अब तो जमीनें भी सारी जा रही है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसके बाद में अब आज हमारे सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री विराजे हैं, आपको सारा ज्यादा पता है कि रिच मिनरल्स है पूरी मालानी, खूब सारे मिनरल्स है, और एनर्जी का तो हावी हो गया। हम आपको राजस्थान को इतनी सारी ऊर्जा दे रहे हैं, अब हम जो है बिना ऊर्जा के हैं। इसलिए कई बार तो हमारे मन में ये आती है कि हम तो ये कहते हैं कि हमारी मालानी को आप यूनियन टेरिटरी कर दो, इतना सारा रुपया हम आपकी राज को देते हैं, हमें तो आप ज्यादा देते नहीं हो, ये हमारी शिकायत है, हम आपको ही कहते हैं। फिर क्राफ्ट्समैनशिप जो है, वहाँ हाथ का हुनर है कारीगरों का। आप देखो कि हमारे यहाँ का सुथार
जो है आज बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर बन गए, बॉम्बे में, दिल्ली में, दुबई में, यूरोप में, उनके काम की कदर है। हमारे यहाँ का कोई भी सुथार है, वो कोई उसको नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग में सारी चीजें छपी हुई है, वो बिना नक्शे के सारी चीजें कहाँ नींव आएगी, कहाँ शिखर आएगा, उसको तो इतना सारा उसका होना, उसने कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। ये हमारे वहाँ का आप देखो कसीदाकारी का काम है, महिलाएं वहाँ इतने सुंदर पट्टू, आपको कई बार भेंट करते हैं कार्यक्रमों में, इतना सुंदर पट्टू है कि आप देख के खुश हो जाओ। तो ये सारी चीजें हैं, और उन सब क्राफ्ट्समैन ने अपने प्रबल पुरुषार्थ से उनके झोंपड़ों को उन्होंने बंगलों में तब्दील। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि आजादी के बाद से हमारे गांवों का ढाणियों का रूप स्वरूप बदला है, वो उन्होंने अपनी मेहनत से किया। शिक्षा, प्रशासन, खेलकूद में हमारे आगे लाइन बिराजी है, पीछे बिराजे है, इन सबको आपके कोचिंगों से भी निकल रहा, आपके बहुत से शिष्य बन रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता है कि मालानी के बच्चे अब हर क्षेत्र में जो है खूब आगे बढ़ रहे हैं। अब वर्तमान जो है हमारा, जो कल का इतिहास बनेगा, उसमें कुछ चुनौतियां हमारे सामने जरूर है। एक तो ये जो आजकल नई नई फैशनेबल चलन आ गया, थार, ये थार तो कोई शब्द है नहीं, दरअसल थर शब्द था सिंध में, तो थर पार का जिला था। इस थार वो अंग्रेजी में THAR का फिर हिंदी हो गया था, तो ये तो लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम थली जरूर कहते थे, थलिया माने आप लोग जगह घना पटेल लिखा था और थलिया कहता, मजाक करता, और मरु प्रदेश कह दो, मरुदर कह दो, और मालानी लंबे समय से 700 साल से इलाका मालानी रहा, तो पुराने नामों के साथ छेड़छाड़ करना भी ये अपने आप में एक दुष्ट बुद्धि जैसा चीज है। थर पार कर गाय है, थर पार कर पाकिस्तान का जिला है, और ये रेगिस्तान पूरा जो है 5-6 स्टेट में फैला हुआ थर पार करे। हमें कोई एतराज नहीं, किसी को जियोग्राफी लोगों को पढ़ानी है तो पढ़ाए, लेकिन जो कल्चरल और ऐतिहासिक चीजें हैं उनको हम ना बदले, तो ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है। और ये जो मालानी है, ये किसी आदमी, व्यक्ति, जाति, धर्म, किसी शासक की नहीं है, हम सबकी साझा है। 700 सालों का ये पूरा एक इतिहास समेटे, इसमें सबका योगदान है, केवल शासक का है, केवल शासक जाति का है, केवल जागीरदार का, ऐसा नहीं, छोटे से छोटे आदमी का बड़ा योगदान है, इसमें हर वर्ग के लोग रहे। तो वो योगदान हम नौजवानों के सामने, नई पीढ़ी के सामने चुनौती है कि हम इस मालानी की यूनिकनेस जो है, अद्वितीयता है, उसको कैसे नई पीढ़ी तक लेके जाते हैं। और मैं लंबी चौड़ी नहीं करके अब अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे मालानी के एक बहुत अच्छे कवि जो मल्लार जी की तरह से संत हुए, ईश्वरदास जी, उनका हरिरस है जो हमारे लिए गीता उपनिषद जैसा ही है। उसका एक दोहा है कि भाग बड़ा तो राम भज, वक़्त बड़ा तो कछु दे, अकल बड़ी कुछ उपकार कर, देह दारियां फड़े। वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने भाग्य करके अपने को ये शरीर दिया है, तो भगवान नाम जपें, कुछ आपके पास है तो संसार को दें, और आपके अंदर अकल है, बुद्धि है, तो संसार का, उस बुद्धि का उपकार करने में उपयोग करिए। ये ईश्वरदास जी कह के गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सबने जो यहाँ पधारे रावल साहब के मल्लार जी की जयंती पे, और मालानी की बात को राजधानी में किया, इसके लिए हम सब मालानी वासी